क्षेत्रीय भाषा की मान्यता को लेकर राज्य में जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मगही, अंगिका और भोजपुरी को मैट्रिक इंटर स्तर की परीक्षा में कई जिलों में मान्यता मिलने पर सरकार के अंदर और बाहर विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। मगही भोजपुरी का विरोध कर रहे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बयान ने इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया है। इधर मान्यता को लेकर उठ रहे विवाद के बीच झारखंड हाईकोर्ट में विद्यापति स्मारक समिति द्वारा जनहित याचिका दाखिल कर राज्य सरकार पर मैथिली के साथ अन्याय करने की बात कहते हुए गुहार लगाई गई है। दरअसल कार्मिक विभाग के द्वारा जारी चिट्ठी में एक तरफ जिलों में कई भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य स्तर पर इन्हें बाहर रखा गया है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी को मान्यता नहीं दी गई है। इसी तरह द्वितीय राजभाषा में स्थान पाने वाली मैथिली भाषा न तो राज्य स्तर की परीक्षा में शामिल है और न ही जिला स्तर पर इसे मान्यता दी गई है। वहाँ पर में ये भाषा है मैथिली भाषा, और राज्य अलग होने के बाद भी झारखंड सरकार जब उस एग्रीमेंट के मुताबिक भी मैथिली भाषा को नहीं मान्यता दी, तब हम लोग PIL दे करके 7 आदमी को पार्टी बनाया गया है। चीफ सेक्रेटरी और विभाग के सेक्रेटरी को हाई कोर्ट से नोटिस उन लोगों को जवाब देने के लिए मिला है। मैथिली भाषा हमारी माँ है, और जब उड़िया को मैथिली भाषा में उड़िया भाषा को आप दे सकते हैं, बंगला को दे सकते हैं, उर्दू को दे सकते हैं JPSC में, JSSC में, तो हमारा भी अष्टम सूची में मैथिली भाषा को मान्यता प्राप्त है पार्लियामेंट से, और द्वितीय राजभाषा में भी हमको झारखंड सरकार ने मान्यता दिया। तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के बाद से इस पर सियासत जारी है। विपक्षी दल भाजपा आसू ने हेमंत सरकार पर भाषा विवाद के जरिए नौकरी बेचने का आरोप लगाया है। वहीं मगही, भोजपुरी, अंगिका का विरोध कर रही आसू ने सरकार पर भाषा विवाद के जरिए नौकरी बेचने का आरोप लगाया है। भाषा का विवाद जो स्थानीय नेता हैं वो कहते हैं कि भाई भोजपुरी क्यों, मगही क्यों, अंगिका क्यों, मैथिली क्यों। दूसरा बात यह है कि जब द्वितीय राजभाषा हमने भोजपुरी को, मगही को, मैथिली को, अंगिका को दर्जा दिया है, तो फिर वो क्यों नहीं होगा। वर्तमान सरकार ने जो नीति बनाई है सन ऑफ द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का पुत्र, ऐसा तो कहीं नहीं दुनिया में दिखाई पड़ा। और उसको ही बना करके जो इनका तामझाम है, इससे स्पष्ट है कि ये नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नौकरी बेचने की तरीका ढूंढ रहे हैं। किसी भी पार्टी ने स्पष्ट रूप से स्थानीयता पर अपनी बात नहीं रखी, लिखित रूप से नहीं रखी। हम लोग इन्हीं बातों को लेकर हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विधायकों के पास जाएंगे। उनका हम लोग डेट निर्धारित कर दिए हैं। 10 से 15 फरवरी के बीच विधायकों के पास अपनी बात लेकर के उनको जाएंगे और उनसे भी राय मांगेंगे या उनकी सहमति मांगेंगे, कहेंगे कि इस पर आपका विचार क्या है। क्योंकि ये सदन के सदस्य हैं, ये बात सदन में आनी चाहिए। अगर सरकार या सदन में इस विषय पर जनता की जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो 7 मार्च को जनता के गांव की हुंकार के रूप में हम लोग विधानसभा का घेराव कार्यक्रम करेंगे। मगही, भोजपुरी, अंगिका की मान्यता पर उपजे विवाद की आग सत्तारूढ़ दलों के अंदर तक पहुंच गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बयान और झामों के रुख से सरकार के सहयोगी दल कांग्रेस और राजद सहमत नहीं दिख रहे हैं। राजद कोटे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भाषा के बजाय विकास की बात करने की सलाह देते हुए कहा है कि अभी वक्त भाषा, जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने का नहीं है। इधर सहयोगी दलों के रुख को भांपते हुए झामों का तेवर मंद पड़ता हुआ दिख रहा है। भाषा पर हमने सीधा कहा कि कपड़ा, रोटी, मकान, विकास और रोजगार, ये सब अहम मुद्दा है। कोई खतियानी की बात करते हैं, कोई भाषा की बात करते हैं, तो उससे आपस में विवाद पैदा करने को सरकार सभी बातों को, जो आवाज़ आ रही है अखबारों में, चैनल के माध्यम से, तो सरकार सब पर निगाह रखे हुए है। कांग्रेस पार्टी तो हर भाषा, हर जाति, हर धर्म का सम्मान करती है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो निश्चित तौर पर
भाषा के विवाद हो या भाषा का जो भी मामला हो, ये राज्य स्तरीय ये है और हमको लगता है कि राज्य सरकार को इसका निदान करना चाहिए। देखिए, भाजपा के लोग खुद, उनके लोग या उनके सहयोगी जिसमें आजसू भी हैं, वो लोग खुद इसमें शामिल थे और इस विवाद को उन्होंने तूल दिया। बहरहाल झारखंड में भाषाओं के मान्यता पर विवाद गहराता जा रहा है। इसके पीछे का मुख्य वजह जिला और राज्य स्तर पर अलग अलग मान्यता दिया जाना है। सत्तारूढ़ दल में इस मुद्दे पर एकमत नहीं होने से सरकार भी कंफ्यूज है कि करें तो करे क्या। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।